नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। लेबर कैंप में किया झगड़ा, मिली 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा। यूएई में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके नमाज न पढ़े, हो सकता है भारी जुर्माना। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दीफ मारा गया, हमास ने पहली बार की पुष्टि। फरवरी 2025 के लिए यूएई पेट्रोल की कीमतों की घोषणा। डिलीवरी राइडर सावधान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 2000 दिरहम का लग सकता है जुर्माना और बाइक जब्त। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। लेबर कैंप में किया झगड़ा तो मिलेगी 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा। दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक भारतीय व्यक्ति को 3 साल की जेल और 50,000 दिरहम का जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा उसे दुबई के एक लेबर कैंप में हुए झगड़े के दौरान साथी को चाकू मारने के मामले में मिली। यह घटना 30 दिसंबर 2023 को दुबई के अल खोज औद्योगिक क्षेत्र में हुई। आरोपी और पीड़ित, जो दोनों भारतीय नागरिक हैं, एक ही कैंप में रहते थे और झगड़े से पहले शराब पी रहे थे। बातचीत के दौरान किसी बात पर बहस हुई जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। गवाहों के मुताबिक नशे की हालत में आरोपी ने चाकू निकाला और पीड़ित की छाती, चेहरे और पेट पर वार कर दिए। इससे पीड़ित को गंभीर चोटें आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि उसे आंतरिक रक्तस्राव हुआ और उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। हमले के बाद आरोपी कैंप में ही भागकर छिप गया और शोर मचाने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया और चाकू भी बरामद कर लिया। अदालत में आरोपी ने कहा कि वह शराब के नशे में था और उसे पूरी घटना याद नहीं है। अदालत ने आरोपी को शराब पीकर हंगामा करने का दोषी भी पाया और उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल और 1 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगाया। सजा पूरी होने के बाद आरोपी को दुबई से बाहर निकालने का भी आदेश दिया गया है। यूएई में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके नमाज ना पढ़े, हो सकता है भारी जुर्माना। अबू धाबी पुलिस ने ट्रक और बस चालकों को चेतावनी दी है कि वे सड़क किनारे लापरवाही से गाड़ी ना खड़ी करें, क्योंकि वह उनकी और बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। कई लोग अलग अलग कारणों से सड़क किनारे रुकते हैं, जिनमें नमाज पढ़ना भी शामिल है। पुलिस ने कहा है कि ऐसा करना हादसों को बढ़ावा दे सकता है, खासकर शाम के व्यस्त समय में। भारी वाहन, ट्रक, बस और डिलीवरी कंपनियों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने चालकों को सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी ना करने और जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए कहें। अगर किसी को नमाज पढ़नी है तो वो नजदीकी मस्जिद या किसी सुरक्षित जगह पर जाए। यातायात नियमों के अनुसार सड़क के मोड़ और चौराहे पर गाड़ी पार्क करने पर 500 दिरहम का जुर्माना लगेगा। साथ ही ट्रैफिक साइन और निर्देशों का पालन करने पर भी 500 दिरहम का जुर्माना हो सकता है। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दीफ मारा गया, हमास ने पहली बार की पुष्टि। फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख मोहम्मद दीफ मारा जा चुका है। हमास की ओर से खुद इसकी पुष्टि कर दी गई है, जबकि इजराइल ने 6 महीने पहले ही उसकी मौत की घोषणा कर दी थी। हमास ने दीफ के बारे में पहली बार ये बयान जारी किया है। इजरायली सेना ने पिछले साल अगस्त में घोषणा की थी कि 1 महीने पहले दक्षिणी गाजा में हुई हवाई हमले में दीफ मारा गया। हमास की ओर से गुरुवार को दीफ की मौत की पुष्टि कर देने से उसकी स्थिति के बारे में महीनों से जारी सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया। ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यह भी पुष्टि की है कि अल कस्साम ने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मालवान इस्सा की भी हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने हमारे 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी है, लेकिन उनकी विरासत और प्रतिरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास ने सैन्य नेताओं की हत्या से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध नहीं रुकेगा। मोहम्मद दीफ हमास की ओर से इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले का मुख्य साजिश करता था। इस हमले के कारण गाजा में युद्ध छिड़ा। दीफ कई वर्षों तक इजराइल की मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में टॉप पर रहा था। फरवरी 2025 के लिए यूएई पेट्रोल की कीमतों की हुई है घोषणा। संयुक्त अरब अमीरात में फरवरी महीने के लिए ईंधन की नई कीमतों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2 महीनों तक स्थिर रहने के बाद इस बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
नई दरें 1 जनवरी से लागू होगी, जिसके तहत सभी प्रकार के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। अब सुपर 98 पेट्रोल 2.74 दिरहम प्रति लीटर होगा, जो कि पहले 2.61 दिरहम प्रति लीटर था, जबकि स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2.63 दिरहम प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 2.50 दिरहम प्रति लीटर थी। इसी तरह E+91 पेट्रोल अब 2.55 दिरहम प्रति लीटर मिलेगा, जो पहले 2.43 दिरहम प्रति लीटर था, और डीजल की कीमत बढ़कर 2.82 दिरहम प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 2.68 दिरहम प्रति लीटर थी। यूएई सरकार ने 2015 में पेट्रोल की कीमतों को वैश्विक बाजार दरों के अनुसार तय करने का फैसला किया था, जिसके तहत हर महीने अंत में ईंधन की कीमतों को अपडेट किया जाता है। इस बार जनवरी की तुलना में फरवरी में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे वाहन मालिकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। डिलीवरी राइडर सावधान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 2000 दिरहम और बाइक जब्त का हो सकता है आपको सजा। आजमान पुलिस ने डिलीवरी राइडर्स को साफ चेतावनी दे दी है कि लापरवाही से बाइक चलाना अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में देखा गया है कि डिलीवरी बाइक चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सख्ती से नए नियम लागू करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने वालों को अब भारी जुर्माने और सजा का सामना करना पड़ेगा। नए नियमों के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 2000 दिरहम का जुर्माना, 23 ब्लैक पॉइंट और बाइक जब्त करने की सजा दी जाएगी, जबकि हेलमेट न पहनने पर 500 दिरहम और यातायात संकेतों का पालन न करने पर भी 500 दिरहम का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सड़क पर बिना देखे प्रवेश करने पर 400 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स का प्रावधान किया गया है। आजमान पुलिस के यातायात और गश्ती विभाग के उप निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद अल हुमैद बिन हिंदी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि सख्ती से लागू करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी राइडर्स को गति सीमा का पालन करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए और सही तरीके से लेन में रहना चाहिए, अन्यथा अब उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने न केवल राइडर्स बल्कि डिलीवरी कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके राइडर्स यातायात नियमों का पालन करें। इसके तहत तालाबाद डिलीवरी राइडर्स के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जहां सुरक्षा गियर के इस्तेमाल, खराब मौसम में सुरक्षित सवारी और पैदल यात्रियों के साथ सही व्यवहार जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया। पुलिस अब सड़कों पर निगरानी बढ़ा रही है और पेट्रोलिंग को और मजबूत कर रही है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.10 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.09 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.94 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.86 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.33 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.35 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.28 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.04 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 256.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 254.70 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6050 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 313.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7394 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 311.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 338.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 336 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7984 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.59 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.58 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.73 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.65 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.21 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.01 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में
75.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.85 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.58 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.53 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।